सीएम शिवराज फुल एक्शन मोड में हैं। बिजली पानी की व्यवस्था की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अफसरों की क्लास भी लगा रहे हैं। आखिर क्या है इसके सियासी मायने, इस रिपोर्ट में आप देखिए। फुल एक्शन में क्यों है शिवराज? अफसरों की क्यों लग रही क्लास? जब सूबे का सीएम ही बिजली पानी का जायजा लेने जमीन पर उतर जाए तो अफसरों की क्या हालत होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। ये तस्वीर उसी की एक बानगी को बतलाती है। इसमें बड़ी बात यह नहीं कि सीएम ने अफसरों के साथ बैठक क्यों की, बल्कि खबर तो यह है कि मुख्यमंत्री ने सुबह 6:30 बजे अधिकारियों की क्लास क्यों लगाई। तो दरअसल सीएम ने कुछ जगहों पर खुद बिजली पानी की व्यवस्था की हालत देखी थी, जिसमें उन्हें जमीनी तैयारियों की कमी महसूस हुई थी। लोगों के फीडबैक से सीएम बिफरे थे और इसीलिए आनन फानन में उन्होंने अफसरों को तड़के सुबह बुला लिया था। सीएम ने बैठक में साफ संदेश दिया कि हर हाल में अधिकारी जमीन पर जाएं और व्यवस्थाएं देखें, तभी चीजें दुरुस्त हो सकती हैं। अब सवाल यह है कि आखिर बिजली पानी पर इतने एक्टिव क्यों हैं सीएम? तो गर्मी शुरू होते ही कई जगहों से पानी की किल्लत की खबरें आने लगी हैं। इससे विपक्ष मुद्दा बना रहा है और चूंकि 2023 में समय बेहद कम है, ऐसे में बिजली पानी का मुद्दा गले की फांस बन सकता है। इसलिए शिवराज को खुद कमान संभालनी पड़ी। देखिए, जनता ने मुख्यमंत्री में विश्वास व्यक्त किया है। शिवराज सिंह जी ने एक ऐसे मुख्यमंत्री पे विश्वास व्यक्त किया है जो जनता के हितों का ध्यान रखता है, जनता की कठिनाइयों को सुनता है। और यही कारण है कि जनता को जब पानी की दिक्कत हुई, लोगों ने उनको शिकायत की कि हमें पानी नहीं मिल रहा, तो उसके पहले तो वो करती थी, लेकिन उसके बाद एकदम और सचेत हुए, उन्होंने पानी की व्यवस्था की। बिजली की जहाँ तक आप बात कर रहे हो, इतना ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं वो कि उन्होंने कोरोना टाइम के बिजली के बिल भी माफ़ कर दिए। बिजली लोगों को पर्याप्त, गर्मी का टाइम है, बिजली पर्याप्त मात्रा में इस बात का उन्हें चिंता है और इसलिए वो एक्शन मूड में है, या एक्टिव कहो या ये कहो कि जनता के प्रति चिंतित हैं, इसलिए वो सब ये कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक शिवराज सिंह जी का सवाल है और जैसा कि जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है कि एक्शन में है, तो धरातल में कुछ नहीं है। जिस प्रकार से एक चलचित्र होता है और चलचित्र में एक्शन में दिखते हैं, तो ये चलचित्र वाले नेता हैं, चलचित्र में अभिनय कर रहे हैं, धरातल पे कुछ नहीं है। बिजली पूरे राष्ट्र भर में सबसे महंगी, पानी की किल्लत सबको पता है, 3 दिन में पानी आ रहा है। आज ग्वाले चंबल की बात करेंगे आप, तो कब से चंबल से पानी आ रहा है सभी को पता है, यहाँ के नागरिकों को। हाँ, अभिनय करने के लिए, इवेंट करने के लिए बिल्कुल एक्शन में हो सकते हैं और ये एक्शन मूवी कब रिलीज होगी ये कांग्रेस जानना चाहती है। अब सवाल है कि आखिर ये सिर्फ व्यवस्था बेहतर करने की कोशिश है या फिर इसके कोई सियासी मायने भी हैं। तो दरअसल शिवराज पहले भी करीब 13 साल तक सीएम रह चुके हैं और उन 3 पारियों में भी उन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया था। उस वक्त भी वो प्रदेश में सबसे चहेते चेहरों में से एक थे, लेकिन चौथी पारी में शिवराज के अंदाज एकदम अलग हैं। कोरोना की तमाम चुनौतियों के बाद भी शिवराज जनता के मुद्दों पर फुल एक्शन में रहे। न सिर्फ सीधा संवाद किया, बल्कि चुनौतियों से पार भी पाया और अपराधियों को डरने पर मजबूर भी किया। जिस तरह से प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चल रहे हैं, उससे शिवराज की छवि सख्त सीएम की बनी है। 15 महीने बाद चुनाव होने हैं, शिवराज सीधे संवाद के लिए जाने जाते हैं, बुनियादी मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं। जरूरी मुद्दों पर चुप रहेंगे तो सवाल उठेंगे, विपक्ष बेवजह का मुद्दा बनाएगा। शिवराज की लोकप्रियता ही जन सरोकार से है। एक्टिव नहीं रहे तो अफसर भी निष्क्रिय रहेंगे। सीएम के सक्रिय रहने से हर अमला हरकत में रहेगा। इससे विपक्ष के मुद्दों की धार कम होगी, जनता के काम भी जल्द होंगे, साथ ही 2023 की राह भी आसान होगी। शिवराज सिंह चौहान एक एक्सपीरियंस मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में उनके नेतृत्व में अभी तक 3 चुनाव लड़े हैं। वो जानते हैं कि कोई भी रूलिंग पार्टी जब इलेक्शंस में जाती है तो उसके सामने क्या चैलेंजेस होते हैं। ये जो कवायद है, मशीनरी पर अपनी पकड़ को मजबूत कर विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, पॉलिसीज और डेवलपमेंट वर्क्स की रिव्यू और उनकी मॉनिटरिंग, ये इस ओर इशारा करती है कि कहीं ना कहीं वो इलेक्शन मोड में आ चुके हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रदेश में शिवराज से बेहतर लोकप्रिय चेहरा कोई नहीं।
जिस तरह से वो सामाजिक योजनाओं को धार देते रहे हैं, उससे ग्रामीण इलाकों में उनके मुरीदों की संख्या और बढ़ी है। गड़बड़ी और अपराध के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने कैंपेन चला रखे हैं, उससे लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार का जीरो टॉलरेंस की नीति को भी बल मिल रहा है। इससे सरकार की छवि का ग्राफ बेहतर हो रहा है। इसीलिए शिवराज चौथी पारी में तल्ख तेवर में दिख रहे हैं, ताकि लोकप्रियता के साथ साथ चुनावी राह भी आसान हो सके। सीएम शिवराज सिंह चौहान के एक्शन मोड में आने की बड़ी वजह यह भी है कि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से मध्य प्रदेश के विकास कार्य ठप पड़ गए थे। उससे पहले तमाम कार्यों के भूमि पूजन और शिलान्यास किए गए, लेकिन इनमें से कुछ कार्यों की तो शुरुआत हो चुकी है और कुछ अभी आधे अधूरे हैं। ऐसे में सरकार निरंतर चलने वाले विकास कार्यों से ज़्यादा ध्यान बिजली और पानी पर लगाना चाहती है, क्योंकि ये आम आदमी की प्राथमिक ज़रूरत है, जिसकी नाराज़गी और खुशी तुरंत देखने को मिलती है। इसके सियासी मायने इसलिए भी निकाले जा रहे हैं क्योंकि साल 2023 में विधानसभा के चुनाव हैं और सरकार को अपने विकास कार्य के साथ साथ योजनाओं का प्रचार प्रसार भी करना है। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट।